आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज। माँ बगलामुखी को सर्वार्थ सिद्धिदात्री के रूप में माना गया है। मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि समाधान सहित व्यापार में वृद्धि, बंधनों का समाधान, नवग्रह समाधान, लक्ष्य सिद्धि, संतान योग, विवाह योग आदि के लिए माँ बगलामुखी की आराधना का महत्व माना गया है। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती महाराज। तो गुरुदेव, आप यहाँ पे पिछले चातुर्मास में 2 माह हो चुके हैं लगभग। बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम हिंदू सनातन धर्म के लिए आपने किए हैं, लाखों लोगों ने आपका आशीर्वाद लिया है। तो आप उस कार्यक्रम के बारे में आगे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उदयपुर की समस्त जनता आपको देखेगी, तो आगे क्या होने वाला उसके बारे में बताएं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय मेवाड़, जय क्लिंगनाथ। चातुर्मास जो यहाँ 2.5 मास हो चुके हैं और 2.5 मास अब और बाकी है। 1 जून से चतुर्मास चालू हुआ। 25 नवंबर को, जो हमारी इंग्लिश समय के अनुसार 25 नवंबर और संस्कृति की जो सनातनी संस्कृति कहती है, चातुर्मास चालू होता है गुरु पूर्णिमा से। गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले 13 से, और जो कार्तिक की 13 जो आती है उस दिन हमारा चातुर्मास पूर्ण होता है। और इस बार पंचमास हो गया अधिक मास होने से। ये भाग्य है हमारा है या ईश्वर का है या इस उदयपुर का है कि चतुर्मास करने आए 4 मास का और 1 मास और परमात्मा ने संजोग बना दिया। उस चतुर्मास के उपलक्ष्य में जो सनातनी कार्यक्रम हुए, पंचपुराण, जिस पंचपुराण में 3 पुराण हो चुकी है, अब 2 पुराण होने वाली है। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर को देवी भागवत, जो उदयपुर में पहली बार होगी, भागवत हुई, शिवपुराण हुई, में देवी भागवत पहली बार होगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यास प्रेम भूषण जी, वो 15 नवंबर से 24 नवंबर तक राम कथा। और हिंदुस्तान के उस्मान मीर हो गया, कीर्तियान गढ़वी हो गया, गीता रेबारी हो गई, प्रकाश माली, छोटू सिंह रावला, हंसराज, कैलाश खेर, ऐसी बड़े बड़े संगीतकारों का भी या सनातनी जो चतुर्मास चल रहा है, इसके तत्वाधान में जो एक संगठन खड़ा किया, महाकाल सर्व समाज चतुर्मास सेवा समिति, उसके तत्वाधान में सब ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और चतुर्मास आदि अनादि परंपरागत था, जिसको हम सनातन, जो सत्य सनातन सृष्टि हमारी जो आदि अनादि है, उस परंपरा को भगवान दत्तात्रेय भगवान ने जटिल संन्यास की स्थापना की। और चतुर्मास का जो बेन महत्व दिया गया, ये गंगा, जमुना और सरस्वती, ये नदियाँ 4 महीने के लिए रजस्वला हो जाती है।
और सन्यास उसको अपनी माँ मानता है, इसलिए उस नदियों को वो पार नहीं करता, नाले को पार नहीं करता। इस कारण से वो एक जगह स्थिर होकर प्रभु हरि नाम जो उससे हो सके जिस प्रकार से, और अध्यात्म के प्रति और सनातन के प्रति वो खुद नहीं प्रचार कर सके तो धर्म के प्रचारकों को बुलाकर, कथा व्यास को बुलाकर, यज्ञ, पार्थिव शिवलिंग अनुष्ठान, ऐसे बहुत अनुष्ठान हो चुके हैं। और अब पहले यहाँ 60 दिन का 40 दिन का यज्ञ हो चुका है। अभी मेरा अभी 31वां यज्ञ पूर्ण हो चुका है। गणेश यज्ञ, महाबगुला गणेश यज्ञ हो चुका है। अब विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ भी होने जा रहा है, जो भाई पहली बार हिंदुस्तान के अंदर, मेवाड़ में पहली बार होगा। हिंदुस्तान में तो ही है, मेवाड़ में पहली बार है। और इस यज्ञ का सबसे बड़ा प्रमाण जो बताया गया है कि महाबगुला, वो मारण, उच्चाटन, संभोन, वशीकरण, स्तंभन और शांति, ये 6 प्रकार के षटक्रम है। इस षटक्रम से जनता हमारी बहुत परेशान है, ताकि इस यज्ञ में आकर हमारी जो मासूम जनता इस तंत्रों के चक्कर में जो फंसती है और जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो पहुँच नहीं पाती है, जिसकी मर्यादा रखनी है उसकी मर्यादा रख नहीं पाती है। योगी और तपी और संत और मुनियों को एक समझ लेती है, कथावाचक को बाबा समझ लेती है, तो उस भ्रांतियों से वो दूर होवे। इसलिए चतुर्मास की जो परंपरा को हम विधानिक तरीके से निभाते हैं, इसी कारण निभाते हैं ताकि हमारा समाज इस दिगंबर परंपरा को और संन्यास परंपरा को समझे कि चतुर्मास की शुरुआत इन लोगों से हुई, बाद में सब कुछ चतुर्मास की परंपराएं बाद में चालू हुई कि कली काल है, अनेकों प्रकार के पंथ बनेंगे, अपनी अपनी व्याख्याएं वो अपने अपने द्वारा करेंगे। कि सनातन अटल है, वो आज का नहीं, वो आदि अनादि है, उसको रचित करने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं में अपने आप में रचित है, उससे परंपराएं बनी है। गुरुदेव ने बहुत ही मुख्य जानकारी दी है। वास्तव में मैं मात्र क्षण भर का भी हमें ज्ञान नहीं है, तो आपके यहाँ लाखों जने पधारे हैं, आपने 31 यज्ञ किए हैं, भविष्य में और भी यज्ञ होने वाले हैं। वास्तव में भ्रमित हो जाता है, वो वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो गुरुदेव के चरणों में लाखों पब्लिक यहाँ आई है, पूरे मेवाड़ का कल्याण होना निश्चित मानता हूँ, तो उसके बारे में बताएं। इस मेवाड़ को चुनने का मतलब यही तक मेवाड़ अरावली पर्वतमाला का मनाभी स्थल है, और यहाँ यज्ञ होने का मतलब पूरे विश्व को शांति मिलनी है। 10 दिन का जो ये महाबगुला का यज्ञ है, उसमें 10 महाविद्या का जो प्राकट्य और जो पूरी प्रणाली, जो परंपरा बनी हुई तंत्र कौल के द्वारा, कौल तंत्र के द्वारा, जो कौल उपासक हैं हिंदुस्तान के, उनको बुलाकर, और कौल सन्यासी और कौल ब्राह्मण, इनके द्वारा इस अनुष्ठान को किया जाएगा, ताकि हम इस सनातन को उस मूल तत्व पहुँचा पाएँ, और हमारा धर्म और आने वाली जो प्रगति और आने वाली जो राजनीतियाँ हैं वो भी एक प्रबल बल से काम कर सके, ताकि हमारी नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नारी सेवा शक्ति सेवा का जो उपदेश जीवन का जो है ये पूरा हो सके। यज्ञ हमारी स्वयं जीवन का एक प्रगति है, और प्रगति 33 कोटि देवताओं को हम सनातन मानता है। सनातन के लिए यज्ञ ही एक ऐसा महत्व, परमात्मा को तुरंत ईश्वर को भोग देने का एक सहारा। हम भगवान को मुख में अन्न देने के लिए थाली रख दें तो भोजन नहीं पहुंचेगा, मगर यज्ञ के द्वारा स्वाहा करके हम ईश्वर को तुरंत भोग पहुंचा सकते हैं, और हमारे प्रकृति का संतुलन बना सकते हैं। हमारा प्रकृति का संतुलन सही है तो जीवात्मा और आने वाला अन्न और धन और प्रकृति, ये तीनों सही है तो हमारा जीवन सही है, और हमारा जीवन यज्ञ से ही बनता है। कि शरीर जो है उसको भी हमें स्वाहा करके आहार की आहुति देनी पड़ती है, जिससे हमारा पेट का आहार बनता है, उसमें भी अग्नि और जटा की अग्नि होती है।